बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट, वाइट स्टोन चैनल के साथ। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी बेल है कि जो एफआईआर दर्ज होने से पहले आप करवा सकते हैं। और इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेल की कितने काइंड्स हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव बेल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव बेल बेसिकली किसी भी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो और एक्यूज्ड पर्सन को इस चीज़ का अंदेशा हो कि मैं कोर्ट ऑफ सेशन में पहुंचने से पहले प्री अरेस्ट बेल लेने से पहले पहले मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो वो ये करता है कि वो प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से ले लेता है। प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट एक सर्टन पीरियड्स के लिए देती है। उस पीरियड के दौरान आपने रेलिवेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अपीयर होकर अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल होना चाहें। प्रोटेक्टिव बेल आप उस जुरिस्डिक्शन में जाकर अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा सकें। इतने टाइम के लिए आपको कोर्ट प्रोटेक्ट करता है कि आप इस सर्टन केस के अंदर, सर्टन एफआईआर के अंदर फलाम बंदे को, एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा सा प्री अरेस्ट बेल के ऊपर चले जाते हैं 489F CRPC की तरफ। प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल जिसे कहते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी जुर्म, इसके साथ जुर्म की सजा या जजा को मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि इसके अंदर देखा जाता है कि ये मैटर ऑफ द राइट किसी भी एक्यूज पर्सन को पोस्ट अरेस्ट बेल, प्री अरेस्ट बेल अलाउ करती है। और ये दो कोर्ट्स जारी करती हैं, या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। अब कोर्ट ऑफ सेशन से पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन जारी करती है अगर कोई ऐसी खदशा हो या कोई फसादुल फिल अर्ज या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस, आउटस्टैंडिंग किस्म के सर्कमस्टांसिस हों, तो फिर एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट से भी प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल, उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें गुजारिशात मेंशन करेगा कि किस बुनियाद पर उसे हाई कोर्ट के अंदर से प्री अरेस्ट बेल लेनी है। वरना अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन के अंदर है वो कोर्ट ऑफ सेशन, उस हदूद अरबा की या जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ऑफ सेशन प्री अरेस्ट बेल 489F ग्रांटेड करती है। और इसका इस चीज़ से भी कोई ताल्लुक नहीं होता कि ये केस की नेचर क्या है, ये सजाए मौत का है, उम्र कैद का है, 2 महीने का, 4 महीने का, इसकी सज़ा के साथ, जजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। कोर्ट ऑफ सेशन आपको प्री अरेस्ट बेल विद जामन, मतलब यानी ज़मानत के मुचलके के तौर पर ₹1,00,000 2 लाख का ऑर्डर कर देती है। जामन इस चीज़ का की ज़मानत देता है कि जो केस कोर्ट डेट फिक्स करेगी, मैं उस डेट पर इस एक्यूज पर्सन को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करूंगा। इस चीज़ की ज़मानत वो 1,00,000 2 लाख जितना ऑर्डर किया हुआ होता है उसकी बुनियाद पर, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वो मुचलका देता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जाके आगे दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो मुस्तगी से मुकदमा उसको इन्फॉर्म किया जाता है, वो अपने वकील साहब को लेके आता है, फाइनल बहस होती है। अगर उसमें बेल बनती है तो कोर्ट अलाउ कर देता है, अदरवाइज उससे डिसमिस कर देता है, जो भी एवर सर्कमस्टांसेस इज डिफरेंस, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ आ जाती है आफ्टर अरेस्ट। दूसरी जो बेल की कंडीशन है वो आफ्टर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट बेल, आप जिस ट्रायल कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल चल रहा है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट का ट्रायल है तो मैजिस्ट्रेट के अंदर आप बेल मूव करते हैं, वहाँ से अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में चले जाते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन से जब खारिज हो जाती है तो फिर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट से जब खारिज होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। दौरान ट्रायल आप नंबर ऑफ दी बेल मूव कर सकते हैं, लेकिन हर जो बेल आप मूव करेंगे वो हर फ्रेश ग्राउंड पे होगी। फॉर एग्जांपल एक बेल खारिज हो गई, आपने 4 दिन बाद फिर बेल लगा दी किसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, या कोई दौरान जरा कोई ऐसा पॉइंट जो सामने आ गया जो कोर्ट के अंदर आप फ्रेश ग्राउंड पे नई बेल दायर कर सकते हैं। और इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ होती है, रिलीज़ किया जाता है पुलिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्यूज पर्सन को किसी मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व है, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है जी कि भाईजान ये इसके अंदर इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम है। देन जो ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, वो पुलिस स्टेशन 169 के तहत उसको रिलीज कर देता है। अब ये 2 कंडीशन हो सकती है, वो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी वो पुलिस उसको रिलीज कर सकती है। फिर जो आगे दूसरी एक और आ जाती है जिसके ऊपर आज हम बहस करने के लिए आए हैं, कि बगैर एफआईआर दर्ज किए हुए कैसी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपको बेल दी जा सकती है। उसे एंटीसिपेटरी
बेल कहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल बेसिकली इसके दो ग्राउंड्स होते हैं, या तो पर्सनल आपकी कोई दुश्मनी हो या पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए। आजकल आप इसकी बेहतरीन मिसाल पीटीआई की देख सकते हैं। पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो ये करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, एंटिसिपेटरी बेल अलाउ हो जाती है। ये एक सर्टन टाइम के लिए होती है, ये एक सर्टन टाइम के लिए आपको कोर्ट अलाउ करती है, और उस सर्टन टाइम के अंदर आपको ये कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसके ऊपर कोई भी एफआईआर जो दर्ज हुई है या फ्यूचर में इतने टाइम तक, यानी जैसे आज डेट है 15, यानी अगली 1 तारीख तक के दरमियान कोई भी अगर केस दर्ज होता है तो उसके अंदर आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसकी बेसिक वजह ये होती है कि ताकि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करें। और इसके आगे फर्दर 3 जो पॉइंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है कोऑपरेटिव टू इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आप कोऑपरेटिव टू इन्वेस्टिगेशन होंगे, टेम्पर द एविडेंस, आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे एविडेंस के अंदर, फिर उसके बाद आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर मद्देनजर रखते हुए आपको एंटिसिपेटरी बेल जारी कर दी जाती है। तो आज के इस वीलॉग के साथ आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।